नमस्कार, जय हिंद। भारत के सभी एग्जाम के लिए सुपर फास्ट 100 जीके का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। इसमें से 50 प्रश्न आपको सही करना है। ये सभी प्रश्न आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भारत में कोई सा भी आप यदि एग्जाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 100 के 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करते इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य इनमें से क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर भारत के राष्ट्रीय वाक्य के लिए? तो राइट आंसर है सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, ऑप्शन नंबर ए। राम प्रसाद बिस्मिल जी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्यों में से एक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, तांबे की खान के लिए कौन सा स्थान फेमस है, प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो तांबे की खान के लिए खेतड़ी फेमस है, ऑप्शन नंबर ए। खेतड़ी ये तांबे की खदान के लिए फेमस है। बाघमारा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, बाघमारा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघमारा अभ्यारण्य स्थित है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? यहां राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में स्थित है बाघमारा अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी मेघालय बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आगरा का लाल किला यह बनवाया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी। आगरा में जो लाल किला एक दिल्ली में भी है और एक आगरा में भी है, तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बताना है आपको। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो लद्दाख में स्थित है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लद्दाख में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? कार बैटरी में इनमें से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कार बैटरी में यदि आप देखेंगे तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया कि अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होगा? अभिसारी परतों के किनारों के टकराव के द्वारा इनमें से किसका निर्माण हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पर्वतीय संरचनाएं, पर्वत निकलेंगे, पर्वत बनेंगे यदि अभिसारी चट्टानें परतें आपस में टकराती हैं, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लूटो को किस श्रेणी के ग्रह में रखा गया है? प्लूटो को कौन सा ग्रह बोलते हैं? तो आपका प्लूटो बोना ग्रह कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्लूटो को बोना ग्रह बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर कहां स्थित है? बताइए, महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर महाबोधि मंदिर के लिए? तो महाबोधि मंदिर आपका स्थित है बोधगया में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी बोधगया बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय गति के नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? ग्रहीय गति के नियमों की अवधारणा का श्रेय किसको दिया जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जोहानस केपलर को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जोहानस केपलर को ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो रोवा है आपका त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर यहां पर डी। त्रिपुरा में है रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी यहां पर त्रिपुरा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आलू यट्टू डैश राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर आलू यट्टू के लिए? तो आलू यट्टू नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड राज्य यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर छिपकली के अध्ययन के लिए? तो छिपकली का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी हर्पेटोलॉजी कहलाता है छिपकली का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर किससे संबंधित है? बताइए, पेस मेकर किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा पेस मेकर के लिए राइट आंसर? तो पेस मेकर आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा हृदय से संबंधित है पेस मेकर, ऑप्शन नंबर सी। हृदय से संबंधित है पेस मेकर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर
राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था? तो किताब उल हिंद का लेखक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी। किताब उल हिंद का लेखक था अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी, यहां पर अल बरूनी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहां स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, नेपाल यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1931 में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 1931 में दूसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था 1947, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर कहलाता है, किस वर्ष मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा है आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो आर्थिक आपातकाल आपका राष्ट्रपति के द्वारा लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? ज्वलन ताप सबसे कम किसका है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, जल्दी जल जाएगा, ज्वलन ताप सबसे कम है पेट्रोल का, पेट्रोल जल्दी जल जाएगा, ज्वलन ताप सबसे कम है, ऑप्शन नंबर ए। मैसूर महल डैश का निवास स्थान था? मैसूर महल इनमें से किसका निवास स्थान था? मैसूर महल, तो मैसूर महल आपका वाडियारों का निवास स्थान था, ऑप्शन नंबर बी, वाडियारों का निवास स्थान था मैसूर महल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ कहता है भारत को, तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री इनमें से कौन था? सम्राट अकबर का वित्त मंत्री इनमें से कौन था? तो सम्राट अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था आपका टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल सम्राट अकबर का वित्त मंत्री था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर टोडरमल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? आजाद हिंद फौज, तो आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? बताइए, पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुलामगिरी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुलामगिरी के रचनाकार हैं आपके ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, ज्योतिबा फुले जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से टच होती है, सटती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से टच होती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? एक प्राकृतिक रेशा आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्राकृतिक रेशा जो है आपका ये है रेशम, ऑप्शन नंबर ए, रेशम एक प्राकृतिक रेशा है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रेशम। अगला क्वेश्चन है 1971 में, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, जगजीवन राम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो की गई पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर ए,
पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है बताइए? जो है पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? लक्षद्वीप में या अंडमान निकोबार में? पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? लक्षद्वीप में या अंडमान निकोबार में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार किया गया था डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पट्टचित्र कला शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। माउंट किलीमंजारो कहां स्थित है? माउंट किलीमंजारो कहां पर स्थित है? तो माउंट किलीमंजारो तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया में है माउंट किलीमंजारो। ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा माउंट किलीमंजारो के लिए। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की? सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या लंदन में की थी मदन लाल ढींगरा ने। ऑप्शन नंबर सी, मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वीर सुरेंद्र साई, तो वीर सुरेंद्र साई उड़ीसा के रहने वाले एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वीर सुरेंद्र साई। चंद्रनगर या चंदननगर 23 मार्च 1557 को ब्रिटिश नौसेना डैश द्वारा कब्जा कर ली गई एक कॉलोनी थी। तो चंद्रनगर या चंदननगर पर फ्रेंच सेना ने कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच की सेना ने कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर ए 1948 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑक्सीजन एक अणु है, किस प्रकार का अणु है ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक अणु है। ऑप्शन नंबर बी, एक द्विपरमाणुक अणु है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, द्विपरमाणुक अणु। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? भूटान से होकर बहती है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भूटान से होकर जो बहती है वांगछू नदी। ऑप्शन नंबर सी, वांगछू नदी है जो कि भूटान से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर वांगछू नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक कौन सी शैली है? बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की कौन सी शैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह है नृत्य कला। बोलाक आर्ट कर्नाटक में एक नृत्य कला शैली है। ऑप्शन नंबर आपका ए नृत्य कला शैली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नृत्य कला शैली। अगला क्वेश्चन है कि वोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वोरेल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो वोरेल वन्यजीव अभयारण्य ये आपका असम राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में है वोरेल वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकॉट जो होता है ये आपका पॉलिएस्टर तथा कपास का मिश्रण होता है। पॉलिएस्टर तथा कपास का मिश्रण होता है पॉलीकॉट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, पॉलिएस्टर तथा कपास का मिश्रण होता है पॉलीकॉट। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम बताइए। शंख नदी आके मिलती है, उसमें दक्षिण कोयल नदी आकर मिलती है और निर्माण होता है किसका? तो निर्माण होता है जो है ब्रह्माणी नदी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ब्रह्माणी नदी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से वायु को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वायु राइट आंसर हो जाएगा अक्षय प्राकृतिक संसाधन के लिए। अगला क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया आपसे कि रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव किसकी विविधता की विशेषताएं हैं? ये सभी किसकी विविधता की विशेषताएं हैं? क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो हैं पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं। पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑर्गन दिया है। ऑर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होगी। तमिलनाडु का वेलविल ओरीविजा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? वेलविल ओरीविजा उत्सव, तो वेलविल ओरीविजा उत्सव मनाया जाता है आपका अगस्त के महीने में। ऑप्शन नंबर बी, अगस्त का महीना राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध स्थल आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका सारनाथ बौद्ध स्थल, पवित्र बौद्ध स्थल सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन हैं? पीएम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो फिल्म बनी है उसके निर्देशक कौन हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो फिल्म बनी है ओमंग कुमार उसके निर्देशक हैं। ऑप्शन नंबर सी, ओमंग कुमार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओमंग कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? बताइए, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको धोने का सोडा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, धोने का भी सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? तो गोल्डन गर्ल पुस्तक ये पीटी उषा जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा जी से संबंधित है गोल्डन गर्ल पुस्तक। जादूपटिया झारखंड राज्य की कौन सी प्रसिद्ध कला शैली है? जादूपटिया, तो जादूपटिया झारखंड राज्य की चित्रकला शैली है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, झारखंड राज्य की एक चित्रकला शैली है जादूपटिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाएगा आपका माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वीर सावरकर जी थे। ऑप्शन नंबर डी, वीर सावरकर जी मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे, राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है कि सिखों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री हरमंदिर साहिब कहां पर है? तो सिखों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री हरमंदिर साहिब ये आपका अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में है श्री हरमंदिर साहिब। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, राइट आंसर है नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ का मंदिर। अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अंचार झील, अंचार झील यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य में है अंचार झील। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले उपग्रह का नाम, तो भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट भारत के पहले उपग्रह का नाम है, राइट आंसर है।
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद आपकी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? तो मिथुन नामक जो पशु नस्ल रहती है अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है मिथुन नामक पशु नस्ल। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो हैदराबाद का निजाम 1947 में उस्मान अली था। ऑप्शन नंबर ए, उस्मान अली हैदराबाद का निजाम था, राइट आंसर है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है आपकी अमुग्ध माल्यद, बहुत फेमस पुस्तक है, कृष्णदेव राय ने इसको लिखा है। क्वेश्चन आता है अमुग्ध माल्यद, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो जड़त्व का नियम दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व के नियम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इनमें से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या किसकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। इनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या समान होती है। भूपर्पटी पर लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, निम्न में से कौन सा तत्व इसमें से एक नहीं है? तो भूपर्पटी का 98% भाग मोस्टली 8 तत्वों से बना है, जिसमें से सिलिकॉन भी है, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन उसमें शामिल नहीं है। द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर द्रव्यमान संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? क्या हो जाएगा फूलों की घाटी के लिए राइट आंसर? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। गिरि नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिरि नाम की नदी किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गिरि नाम की नदी यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर आपका ए, यमुना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है गिरि नदी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसको भेजा था? बौद्ध प्रचारक के रूप में अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका बौद्ध प्रचारक के रूप में अशोक ने श्रीलंका भेजा था संघमित्रा को। ऑप्शन नंबर ए, संघमित्रा को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? धातु नहीं है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? धातु नहीं है पूछा गया है, तो फास्फोरस आपका धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस ये आपका धातु नहीं है। बाकी आपका एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम धातु है, फास्फोरस धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी,
20 मार्च राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे प्रोटॉन पर आवेश किस पर आवेश के बराबर होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी, पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होगा प्रोटॉन पर आवेश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, बताइए। राइट आंसर है अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछौला झील के तट पर अवस्थित है? पिछौला झील के तट पर अवस्थित है, इनमें से कौन सा शहर क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा पिछौला झील के तट पर है उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा, पिछौला झील के तट पर स्थित है उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम बताओ। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भीखाजी कामा। ऑप्शन नंबर डी, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय भीखाजी कामा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बगलिहाल बांध परियोजना किस नदी पर है? बगलिहाल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो बगलिहाल बांध परियोजना चिनाव नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी, चिनाव नदी पर है बगलिहाल बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है? पिष्टक का अर्थ क्या है? तो पिष्टक का अर्थ होता है लंबा प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर सी, पिष्टक का अर्थ होता है लंबा प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, लंबा प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? ज्वार का एक मुख्य कारण बताइए। ज्वार का एक मुख्य कारण कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ज्वार का एक मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए 1987 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1987। अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोएगा तो किसका निर्माण होगा? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिकों में डैश होते हैं या होती है? एक तत्व के समस्थानिकों में इनमें से क्या होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक तत्व के समस्थानिकों में, तो एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? हमारे पड़ोसी देश नेपाल का संविधान, तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी, 20 सितंबर 2015। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी, माले जो है मालदीव की राजधानी है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, भारत और नेपाल। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का पूरा रूप, पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई। ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत। आयतन के अनुसार वायु में 21% क्या है? तो आयतन के अनुसार वायु में 21% है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी, 21% ऑक्सीजन है वायु में।
अगला क्वेश्चन है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए क्या रूप बनाया था? पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए क्या रूप बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एक वराह का रूप बनाया था, ऑप्शन नंबर बी, एक वराह का रूप। मार्गमकली डैश राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। मार्गमकली किस राज्य की अनुष्ठानिक लोक कला है? तो मार्गमकली केरल राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर ए, बेसबॉल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर सी, एक संवैधानिक संस्था है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि कक्षा संख्या n में दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? बताइए, n में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम? क्या हो सकता है, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन का? जैसे पहले में होते हैं 2, फिर 8, फिर 18, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जिसको नहीं पता कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और हमने आपके लिए 50,000 क्वेश्चन, हमारे पास जीके के क्वेश्चन है, उसमें से हमने 10,000 क्वेश्चन छांटे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इसकी एक पीडीएफ बनाई है और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल सकती है। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा सर पीडीएफ चाहिए। 99 रुपये की पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी, 300 रुपये की है लेकिन अभी 99 रुपये मिल रही है। जिसको भी चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।